ध्वनिर्वर्णा पदं वाक्यमित्यास्पदचतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादिभेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC प्रस्तुत करता है ध्वनि कार्यक्रम पृथ्वी के विकास की कहानी और मध्य प्रदेश। इस कार्यक्रम का आलेख तैयार किया है डॉक्टर सुष्मिता पांडे ने। विषय विशेषज्ञ हैं डॉक्टर DR तिवारी। ध्वनि अंकन, संपादन और कार्यक्रम का निर्देशन किया है अमर बहादुर यादव ने। तो आइए सुनते हैं ध्वनि कार्यक्रम पृथ्वी के विकास की कहानी और मध्य प्रदेश। भूमिरापो अनलो वायुखं मनोबुद्धिरेव अहंकार इतीयं में भिन्ना प्रकृतिर अष्टधा। अर्थात भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 तत्व तथा मन, बुद्धि और अहंकार, ये मेरी अष्ट प्रकृति हैं। गीता के 7वें अध्याय में भगवान कृष्ण ने पंचतत्व रूपी पृथ्वी को अपना ही स्थूल रूप कहा है। हमारा शरीर भूमि, जल, अग्नि, आकाश और वायु, इन 5 तत्वों से मिलकर बना है। मनुष्य की बड़ी ही सहज प्रवृत्ति होती है कि वो अपने आसपास के वातावरण और घटनाओं को जानने की जिज्ञासा रखता है। उसकी ये जिज्ञासा आज से नहीं बल्कि प्रागैतिहासिक काल से ही है। जिस धरा पर हम रहते हैं यानी पृथ्वी, यह हमारे शरीर में शामिल 5 तत्वों में से प्रमुख है। वर्षों से मानव जाति के मन में इस पृथ्वी के संबंध में अनेक प्रकार के प्रश्न उठते रहे हैं। जैसे ये पृथ्वी कैसे बनी, कितनी पुरानी है, इसमें विचरण करने वाले जीव जंतु, लहलहाती हरी भरी वनस्पतियां, क्या ये सब एक साथ पैदा हुए या फिर किसी निश्चित क्रम में इनका धीरे धीरे विकास हुआ? कैसे बने ये बड़े बड़े पहाड़, ये कलकल करती नदियां, ये कलरव करते पक्षी, इन समुंदरों और रेगिस्तान का रहस्य क्या है? और हमारी पृथ्वी का विकास कैसे हुआ? क्या हमारे आसपास के वातावरण में ऐसे कोई साक्ष्य बकाया हैं जिससे हम उसके उद्भव और विकास को जान समझ सकें? इन सब प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए मनुष्य सदियों से लगा है और शायद आगे भी लगा रहेगा। बहुत कुछ हमने जाना है और अभी और भी बहुत बहुत कुछ है जिसे जानना बाकी है। एक प्रश्न उठता है कि पृथ्वी का विकास कैसे हुआ और मध्य प्रदेश में इसके क्या कोई प्रमाण मिलते हैं? एक बहुत रोचक तथ्य है कि पृथ्वी के विकास के प्रारंभिक चरणों के अवशेष मध्य प्रदेश में देखे जा सकते हैं। आज हम जिस मध्य प्रदेश में रहते हैं उसके स्वरूप को समझने के लिए और उसमें मानव के विकास के विभिन्न चरणों को जानने के लिए पृथ्वी के विकास के बृहद संदर्भ में मध्य प्रदेश को देखना आवश्यक है। पृथ्वी के बारे में जो वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं उनको भूवैज्ञानिक या भूतत्ववेत्ता कहते हैं। भूवैज्ञानिकों का अनुमान है कि पृथ्वी का जन्म लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले हुआ। जन्म का कारण क्या था ये निश्चित नहीं है। पृथ्वी के जन्म के विषय में अनेक प्रकार के सिद्धांत हैं। सृष्टि के आरंभ के विषय में बिग बैंग सिद्धांत है, जिसके अनुसार आदिम अवस्था में भौतिक द्रव्य परिमाणहीन किंतु अनंत ठोसपन लिए हुए था
इसी अवस्था में विस्फोट हुआ, जिसमें भौतिक परमाणुओं का जन्म हुआ और जलती हुई गैसों से विभिन्न सौरमंडलों का निर्माण हुआ। एक सौरमंडल के अंदर उसके केंद्रीय सूर्य से छिटककर पृथ्वी अलग पिंड के रूप में घूमने लगी। सबसे अधिक मान्य सिद्धांत ये है कि पृथ्वी जलते हुए सौर पिंड से ही पृथक हुआ पिंड है। इस विषय में ये कल्पना भी है कि इस छिटकने के कारण सूर्य के समीप एक विशाल तारा गुजरा, जिसकी ज्वार शक्ति के कारण सूर्य से एक पदार्थ निकला और उसके ठंडा होने तथा सिकुड़ने पर सौर मंडल बना। लेकिन इसके बाद भी पृथ्वी का आज के रूप में विकास होने में करोड़ों वर्ष लगे। हमारे सामने पहला प्रश्न जो उठता है वो ये है कि पृथ्वी में जीवन के विकास को कैसे जाना जा सकता है। ये जानने के अनेक वैज्ञानिक तरीके हैं। एक तरीका स्तरित चट्टान, अवसादी चट्टान या द्वितीयक चट्टान द्वारा है। इन अवसादी चट्टानों का निर्माण पृथ्वी पर पहले से मौजूद चट्टानों के क्षरण से प्राप्त टुकड़ों के संचय से होता है। ये या तो अपने मूल जन्म स्थानों पर संचित होते हैं या फिर वायु, हिमनद, नदी या भूमिगत जल से बहकर दूसरे स्थान पर जमा होकर अवसादी चट्टान का रूप ले लेते हैं। अवसादी चट्टान के प्रमुख प्रकार हैं शैल मृतिका, क्लेरोल, सैंडस्टोन, चूना पत्थर या लाइमस्टोन। इन चट्टानों के निर्माण के दौरान अगर कोई जीव या वनस्पति इसमें दब जाते हैं तो वे जीवाश्म का रूप ले लेते हैं। उनके कोमल भाग और कवच के कोश में सिलिका या अन्य पदार्थ भर जाते हैं, जिससे ये पत्थर समान हो जाते हैं। पेड़ पौधों के दबने पर भी ऐसा ही होता है। दूर से तो ये पेड़ दिखते हैं, पर छूने पर पाते हैं कि ये पूरे पत्थर में बदल चुके हैं। ऐसी वनस्पति या लकड़ी जिसमें कोशों में सिलिका के भर जाने की प्रक्रिया होती है, उसको पेट्रिफाइड वुड कहते हैं। मंडला का फास्लीफेरस पार्क इसका उत्तम उदाहरण है। यहाँ पर पेट्रिफाइड वुड के अनेक उदाहरण देखने को मिलते हैं। जीवों की हड्डी जैसे जैसे पथराकर पत्थर बनती है, वैसे वैसे अपने अंदर फ्लोरीन की मात्रा को जब्त करती जाती है। जितनी पुरानी हड्डी होती है उसमें उतनी ही अधिक फ्लोरीन की मात्रा रहती है। आयु निर्धारण की एक अन्य विधि है कार्बन परीक्षण। प्रत्येक प्राणी में जीवित अवस्था में कार्बन नामक पदार्थ होता है और मृत्यु के बाद वो एक निश्चित मात्रा में ध्वस्त होता रहता है। कार्बन की मात्रा जानकर अवशेषों की आयु का निर्धारण किया जा सकता है। पृथ्वी के जन्म से आज तक की विभिन्न घटनाओं, प्राणी और वनस्पतियों के विकास को भूवैज्ञानिक समय पैमाने के संदर्भ में देखा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक समय पैमाने में 4 बड़े भाग हैं। पहला है प्री कैम्ब्रियन, दूसरा है पेलियोजोइक, तीसरा है मेसोजोइक और चौथा सिनोजोइक है। प्री कैम्ब्रियन को 2 भागों आर्कियोजोइक और प्रोटोरोजोइक में विभाजित किया गया है। आर्कियोजोइक या एजोइक युग की तिथि लगभग 360 करोड़ वर्ष पूर्व से 250 करोड़ वर्ष पूर्व मानी गई है। इस समय पृथ्वी पर जीवन नहीं माना गया है। कुछ विद्वान इसमें बहुत सूक्ष्म जीवाणुओं का अस्तित्व मानते हैं, जिनको आर्किया कहा गया है। आर्कियोजोइक युग की चट्टानें मध्य प्रदेश में बालाघाट, छतरपुर, छिंदवाड़ा और बैतूल में पाई गई हैं। प्रोटेरोजोइक युग की तिथि लगभग 250 करोड़ वर्ष पूर्व से लगभग 54 करोड़ वर्ष पूर्व तक मानी गई है। इस समय पृथ्वी पर एक कोशीय जीव पैदा हुए, जैसे बैक्टीरिया और एल्गी। यहीं से जीवन के विकास की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। इसमें बहुत ही प्रारंभिक प्रकार के जीव थे। इस युग के प्राणी लसलसी झिल्ली के थे। ना तो हड्डी थी और न खाल, ना ही सूर्य की किरणों से बचने के लिए कोई खोल। इस काल की कई चट्टानों में जैविक क्रिया के अवशेष दिखते हैं। इनमें जीवाणु और काई के जीवाश्म हैं। मध्य प्रदेश में विंध्य समूह और बिजावर समूह की चट्टानें प्रोटेरोजोइक युग की हैं। मध्य प्रदेश में प्रोटेरोजोइक युग की चट्टानें रीवा, कैमूर, विजयगढ़, पन्ना, सतना, भोपाल, सांची, निचला मांडेर और होशंगाबाद में मिलती हैं। इसमें खासतौर से सतना का चूना पत्थर और भोपाल का सैंडस्टोन उल्लेखनीय है। इसी तरह कडप्पा ग्रुप की चट्टान
ग्वालियर के पास मोटी लौह युक्त चट्टान के रूप में देखने को मिलती है। प्रोटेरोजोइक के पश्चात दूसरा बड़ा भाग पेलियोजोइक प्रारंभ हुआ। पेलियोजोइक का आरंभ लगभग 54 करोड़ वर्ष पूर्व से 29.5 करोड़ वर्ष पूर्व तक माना गया है। इसमें 6 काल माने गए हैं। पहला है कैम्ब्रियन, दूसरा आर्डोविशियन, तीसरा सिल्यूरियन, चौथा डेवोनियन, पांचवा कार्बोनिफेरस और छठवां पर्मियन। पेलियोजोइक युग में सबसे पहले कैम्ब्रियन काल आता है। कैम्ब्रियन काल लगभग 54 करोड़ वर्ष पूर्व से 50 करोड़ वर्ष पूर्व तक माना गया है। इसमें अकशेरुकीय जीवों की अधिकता थी। इस समय का वातावरण गर्म था। मध्य प्रदेश में ऊपरी विंध्यन, भोपाल और होशंगाबाद की चट्टानें इसी काल की हैं। पेलियोजोइक युग के दूसरे भाग को कहा जाता है आर्डोविशियन काल। ये काल लगभग 50 करोड़ वर्ष पूर्व से 43 करोड़ वर्ष पूर्व तक चला। इस समय संभवतः स्थलीय वनस्पति का उद्भव हुआ और इसी समय प्रथम कशेरुकी जीव आया। इस काल की चट्टान मध्य प्रदेश में नहीं मिलती है। पेलियोजोइक युग के तीसरे भाग को सिल्यूरियन काल कहते हैं। सिल्यूरियन काल लगभग 43 करोड़ वर्ष पूर्व से 41 करोड़ वर्ष पूर्व तक चला। इस समय पहला स्थलीय वृक्ष पाया गया। इसी काल में हवा में सांस लेने वाले प्राणी भी पैदा हुए। पेलियोजोइक युग का चौथा भाग है डेवोनियन काल। डेवोनियन काल लगभग 41 से 35 करोड़ वर्ष पूर्व तक चला और इसे मत्स्य युग भी कहा जाता है। इसमें अधिकांश रूप से जल बिच्छू और मछलियां थीं। जल बिच्छू 9 फीट तक लंबा होता था और इस युग के प्राणियों के आंख और दांत भी होते थे तथा सूर्य की किरणों से बचने के लिए खोल भी। धीरे धीरे जलवायु के परिवर्तन से भूमि भी रहने लायक होने लगी और अनेक प्रकार के कीड़े, कनखजूरे और केकड़े आदि दलदल में फैलने लगे। इसी प्रकार जल में फैलने वाली वनस्पति के साथ साथ दलदल में भी वनस्पति पनपने लगी। धीरे धीरे स्थल में उगने वाली बिना पत्तों वाली वनस्पति पैदा हुई, फिर फर्न और उसके बाद अनेक वृक्ष हुए जो जिम्नोस्पर्म की कोटि में आते हैं। ये सभी बिना फूल वाले पौधे थे। इस काल के प्राणियों ने हवा में सांस लेना सीख लिया था, किंतु प्राणी और वनस्पति दोनों जल से अधिक दूर नहीं रह सकते थे। कार्बोनिफेरस और पर्मियन का लगभग 35 करोड़ वर्ष पूर्व से 25 करोड़ वर्ष तक चला। इसी समय एक छोटा हिमयुग भी रहा। वनस्पति में फर्न और जिम्नोस्पर्म इसी युग में हुए। इस युग की चट्टानें मध्य प्रदेश में महानदी, सोन घाटी, जोहिला नदी घाटी के अंतर्गत मिलती हैं। इसी के अंतर्गत सतपुड़ा पर्वत, बैतूल, छिंदवाड़ा, जबलपुर, शहडोल, हसदेव घाटी, उमरिया, पचमढ़ी आदि स्थान प्रमुख तौर पर आते हैं। इसी युग के कोयले के बड़े बड़े भंडार छिंदवाड़ा और सिंगरौली में मिलते हैं। प्रीकैम्ब्रियन और पेलियोजोइक युग के बाद तीसरा बड़ा भाग है मेसोजोइक युग। मेसोजोइक या मध्य जीव युग लगभग 25 करोड़ वर्ष पूर्व से 6 करोड़ 5 लाख वर्ष पूर्व तक चला। इसके विभिन्न काल ट्रायसिक, जुरासिक और क्रेटेशियस हैं। इस युग के प्रारंभ तक सभी महाद्वीप जुड़े थे, जिसे पेंगिया कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि कालांतर में ये दरार पड़ने पर 2 भागों उत्तरी ध्रुव लारेशिया और दक्षिणी ध्रुव गोंडवाना बना। गोंडवाना नामकरण मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली जनजाति गोंड के नाम पर सन 1872 में H.B. मेडलिकोट ने रखा। इस युग के अंत तक पेंगिया पृथक पृथक महाद्वीपों में विकसित हो गया था। मेसोजोइक युग में गर्भ के अंडों से विकसित होकर फिर सीधे हवा में सांस लेने वाले प्राणियों का जन्म हुआ। इसी युग में अनेक प्रकार के मगरमच्छ, सर्प, अजगर और बड़े जीव जैसे डायनासोर, जाइगेंटोसोर, डिनलोडोकस आदि हुए। वनस्पति जगत में इस युग में कोनीफर, साइकेड्स आदि विकसित हुए। साइकेड्स का कोन फूल जैसा था। इसके बाद फूल वाले वृक्षों का जन्म हुआ, जिनके पराग से मधु बन सकता था। वृक्षों में अंजीर,
पापलर और चंपा जैसे वृक्ष विकसित हुए। इसी युग के जुरासिक भाग में प्रथम पक्षी आर्कियोप्टेरिक्स का जन्म हुआ, जिसमें सरीसृप और पक्षी दोनों के लक्षण थे। फिर इन्हीं से क्रिटेशियस युग में सुविकसित पंखों वाले प्राणियों का विकास हुआ। क्रिटेशियस युग में धीरे धीरे डायनासोरों का अंत होता चला गया और स्तनधारी प्राणी या मेमल्स का विकास हुआ, लेकिन ये संख्या में बहुत कम थे। मध्य प्रदेश के धार और जबलपुर में छोटा शिमला पहाड़ी पर डायनासोर के अंडों और हड्डियों के अवशेष मिले हैं। मध्य प्रदेश में क्रिटेशियस काल की चट्टानें बाघ समूह की हैं, जो नर्मदा घाटी में झाबुआ, हार और खरगोन में दिखती हैं। मेसोजोइक युग में ज्वालामुखी उद्गार के फलस्वरूप विशाल भागों में ज्वाला प्रवाह के फलस्वरूप निर्मित चट्टान को डेकन ट्रैप के नाम से जाना जाता है। इसमें मुख्य चट्टान बेसाल्ट और डोलेराइट है। इसकी चट्टानें मध्य प्रदेश में भोपाल, देवास, इंदौर, सागर, धार, खरगोन, नर्मदा घाटी, मालवा का पठार, पश्चिमी सतपुड़ा, ताप्ती नदी, सोन नदी और अमरकंटक में मिलती हैं। इंटरट्रेपियन चट्टान छिंदवाड़ा और जबलपुर में देखने को मिलती है। इसमें पाए जाने वाले गैस्ट्रोपॉन्ड या शंख हैं। लमेटा समूह जबलपुर के पास लमेटा घाट पर ट्रैप के नीचे देखने को मिलते हैं। प्रीकैम्ब्रियन, पेलियोजोइक और मेसोजोइक युग के बाद चौथा और अंतिम बड़ा भाग सिनोजोइक युग आया। सिनोजोइक या नवजीवन युग लगभग 6 करोड़ 5 लाख वर्ष पूर्व माना गया है। इस युग के प्रथम भाग को तृतीयक या टर्शियरी, दूसरे को चतुर्थक या क्वाटरनरी कहते हैं। टर्शियरी युग 6 करोड़ 5 लाख वर्ष पूर्व से माना जाता है। टर्शियरी युग के विभिन्न युगों को पैलियोसिन, इयोसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन और प्लायोसिन कहते हैं। क्वाटरनरी के भी 2 स्तर प्लिस्टोसिन और होलोसिन माने गए हैं। टर्शियरी युग में होने वाले प्राकृतिक परिवर्तनों के कारण वर्तमान महासागर, महाद्वीप, नदियां और पर्वत उत्पन्न हुए। हिमालय और एल्प्स पर्वत श्रृंखला का निर्माण भी इसी युग में पूरा हो गया था, जबकि मेसोजोइक के ट्रायसिक युग में वहां समुद्र लहराता था। नए जीवों में इस काल में स्तनधारी प्राणियों का बहुत अधिक विकास हुआ। इन प्राणियों का माता पिता से भावनात्मक संबंध भी होता था। वनस्पति दलदल से आगे बढ़कर सूखी भूमि में फैली और घास वाले मैदान और जंगलों का विकास हुआ। इसी युग में फूल वाले वृक्षों की संख्या भी खूब बढ़ी। क्वाटरनरी युग का पहला चरण प्लिस्टोसिन युग था। प्लिस्टोसिन युग आज से लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व से 10,000 वर्ष पूर्व तक माना जाता है। इसी समय विशाल हिमयुग आया, जिसमें पृथ्वी का अधिकांश भाग बर्फ से ढका था। ये गुंज, मिंडल, रिस और वुर्म कहलाते हैं। मध्य प्रदेश के भौगोलिक लक्षण इसी काल में स्पष्ट हुए। नर्मदा घाटी में प्लिस्टोसिन काल के जीवाश्म नरसिंहपुर में मिले हैं। नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच जबलपुर से हरदा तक का मैदान, चिकनी मिट्टी और कंकड़ इसी काल के हैं। नर्मदा घाटी के क्षेत्र में भारतवर्ष में मानव के प्रथम जीवाश्म मिले हैं। प्लिस्टोसिन युग के अंतर्गत पुरातत्वविदों का पूर्व पाषाण काल आता है और इस काल को भी 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है निम्न पूर्व पाषाण काल, दूसरा मध्य पूर्व पाषाण काल और तीसरा उत्तर पूर्व पाषाण काल। अधिकांश विद्वानों के मतानुसार निम्न पूर्व पाषाण काल में होमोनिड या मानव सम प्राणी का विकास हुआ। इसी काल में ऑस्ट्रेलोपिथिकस मानव का विकास भी माना जाता है। इसी समय में पीकिंग मानव, जावा मानव, स्टीनहाई मानव, फंटेशवाद मानव और हाइडलबर्ग मानव भी विकसित हुए। कुछ वैज्ञानिकों के मतानुसार भारत में होशंगाबाद जिले के हथनौरा नामक स्थान से होमो इरेक्टस मानव के जीवाश्म भी निम्न पूर्व पाषाण काल के हैं। इस काल का मानव शिकार से अपनी जीविका चलाता था। उसके हथियारों में पैपर हथियार, मुष्टि छुरे और चॉपर प्रमुख थे। पीकिंग मानव द्वारा सबसे पहले आग जलाने जैसी महत्वपूर्ण घटना भी इसी काल की है। निम्न पूर्व पाषाण काल के बाद शुरू हुआ मध्य पूर्व पाषाण काल। मध्य पूर्व पाषाण काल में यूरोप में निएंडरथल मानव का विकास हुआ। इस काल में भी मानव की जीविका का प्रमुख साधन शिकार ही था।
हथियारों में फ्लैग हथियारों का विकास हुआ। इस काल में मानव ने आग जलाने में निपुणता हासिल की। अपने निवास के लिए प्राकृतिक गुफाओं का उपयोग और मृतकों को गाड़ने की परंपरा भी मध्य पूर्व पाषाण काल में शुरू हुई। मध्य पूर्व पाषाण काल के बाद शुरू हुआ उत्तर पूर्व पाषाण काल। उत्तर पूर्व पाषाण काल में पूर्ण मानव होमो सेपियंस सेपियंस का विकास हो चुका था। शिकार द्वारा जीविका चलाना इस युग में भी यथावत जारी रहा। हथियारों में ब्लेड वाले हथियारों का प्रयोग शुरू हुआ। इसके अलावा अस्थियों, सींग और हाथी दांत का प्रयोग भी हथियार बनाने में होता था। इस काल की सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि शैल चित्रकला का विकास हुआ और यूरोप में इस काल की सचल कला और लघु मूर्तियों के उदाहरण भी मिलते हैं। ये तो बात हुई क्वाटरनरी काल के प्रथम चरण प्लेस्टोसिन युग की। और आइए अब बात करें क्वाटरनरी काल के दूसरे चरण होलोसिन युग की। इस युग का प्रारंभ 10,000 वर्ष पूर्व से माना जाता है। होलोसिन युग में जलवायु, वनस्पति, प्राणी और मानव प्रजातियां पूर्ण रूप से विकसित हो गईं, जैसे कि आज भी दिखती हैं। होलोसिन युग को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है मध्य पाषाण काल, दूसरा है नव पाषाण काल, तीसरा ताम्र पाषाण काल और चौथा है लौह काल। मध्य पाषाण काल की अवधि लगभग 10,000 वर्ष पूर्व से 6,000 वर्ष पूर्व तक थी। नव पाषाण काल की अवधि लगभग 6,000 वर्ष पूर्व से 3,500 वर्ष पूर्व तक मानी जाती है। ताम्र पाषाण काल की अवधि लगभग 3,500 वर्ष पूर्व से 2,000 वर्ष पूर्व तक मानी गई है। लौह काल का प्रारंभ लगभग 2,000 वर्ष पूर्व से माना जाता है। होलोसिन युग का पहला चरण है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल का प्रमुख लक्षण ये था कि इस काल में मानव ने पशुपालन करना शुरू किया और इसी काल में पत्थर के छोटे छोटे औजारों का निर्माण किया गया, जिन्हें माइक्रोलिथ कहते हैं। मध्य पाषाण काल की जलवायु आजकल की जलवायु के लगभग समान ही थी। इस काल में सभी वर्तमान काल की वनस्पतियां, प्राणी और मानव प्रजातियां पाई जाती थीं। होलोसिन युग का दूसरा चरण नव पाषाण काल कहलाता है। नव पाषाण काल में मनुष्य ने खेतीबाड़ी करना सीख लिया था। इसी काल में मानव ने मिट्टी के बर्तनों का निर्माण करना भी सीखा। इस दौरान वो गुफाओं से निकलकर गृह निर्माण की कला भी विकसित करने लगा था। नव पाषाण काल में ही उसने कपड़ों का निर्माण करना भी सीख लिया था। नव पाषाण काल के बाद होलोसिन युग का तीसरा चरण शुरू होता है ताम्र पाषाण काल। तांबे का आविष्कार ताम्र पाषाण काल में हुआ और ये मानव की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। इस काल में तांबे और कांसे का उत्पादन हुआ। ईंट और मेहराबों का निर्माण भी शुरू हुआ। पहिए का आविष्कार ताम्र पाषाण काल की एक महत्वपूर्ण घटना थी। मनुष्य ने खेतीबाड़ी में उन्नति कर उसमें नहरों द्वारा सिंचाई व्यवस्था आरंभ की। इसी काल में मुद्रा लिपि और अंकों का आविष्कार भी हुआ। ताम्रपाषाण काल को प्रथम नगरीय क्रांति भी कहा जाता है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से मिले अवशेष ताम्रपाषाण काल के ही हैं। ताम्रपाषाण काल के बाद होलोसिन युग का चौथा चरण लौह काल शुरू हुआ। लौह काल की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसमें लोहे का आविष्कार हुआ। लोहे से कई प्रकार के औजारों और उपकरणों का निर्माण किया जाने लगा। इस काल में लिपि का सर्वत्र विकास मिलता है। अभी हमने चर्चा की पृथ्वी के विकास के 4 महाभागों की, जिन्हें हम प्रीकैम्ब्रियन युग, पेलियोजोइक युग, मेसोजोइक युग और सिनोजोइक युगों के नाम से जानते हैं। इसके माध्यम से हमने ये जानने की भी कोशिश की कि पृथ्वी का विकास किस प्रकार हुआ। साथ ही ये भी जाना कि पृथ्वी के इस विकास की कहानी को प्रमाणित करने वाले मध्य प्रदेश में कौन कौन से साक्ष्य मिलते हैं। पृथ्वी और सभ्यता के विकास में करोड़ों वर्ष लग गए। इन वर्षों में जिस सभ्यता की इतनी ऊंचाई पर आज हम पहुंचे हैं,
तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि उसको हम सुरक्षित रखें, अपनी प्राकृतिक, जैविक, पुरातात्विक और सांस्कृतिक पुरा संपदा को अक्षुण्ण रखते हुए वसुधैव कुटुंबकम के आदर्श को अपनाएं। अभी आप सुन रहे थे ध्वनि कार्यक्रम पृथ्वी के विकास की कहानी और मध्य प्रदेश। इस कार्यक्रम का आलेख तैयार किया डॉक्टर सुस्मिता पांडे ने। विषय विशेषज्ञ थे डॉक्टर D.R. तिवारी। कार्यक्रम को आवाज से सजाया दीप्ति अग्निहोत्री और संजय श्रीवास्तव ने। इस कार्यक्रम का ध्वनि अंकन, संपादन और निर्देशन किया अमर बहादुर यादव ने। यह कार्यक्रम मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC द्वारा प्रस्तुत किया गया।